नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत करता हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सभी मंगलमय होंगे, सुखमय होंगे। आज मैं आप लोगों को ये कहानी बताना चाहता हूँ महाभारत की एक नायिका द्रौपदी। द्रौपदी जिन्हें पांचाली और यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत की केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है। उनका जीवन न्याय, अपमान, दृढ़ संकल्प और धर्म की जटिलताओं से भरा हुआ है। द्रौपदी का नाम जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे राजा द्रुपद द्वारा आयोजित एक यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी। इसी कारण उन्हें यज्ञसेनी कहा गया। उनका जन्म पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने की इच्छा रखने वाले राजा द्रुपद के लिए एक वरदान था। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसकी शर्त थी कि जो भी योद्धा घूमती हुई मछली की आंख को देखकर जल में उसका प्रतिबिंब देखकर धनुष की प्रशंसा सराहकर निशाना लगाएगा, उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। केवल अर्जुन ही इस कठिन लक्ष्य को भेदने में सफल रहे। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो कुंती ने बिना देखे ही कहा कि तुम पांचों भाई उस वस्तु को आपस में बांट लो। माता के वचन का मान रखने के लिए और ऋषि वेद व्यास के निर्देश पर द्रौपदी ने पांचों पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से विवाह किया। द्रौपदी के जीवन की सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटना हस्तिनापुर में हुए जो सभा की थी। शकुनी के छल के कारण पांडवों ने अपना राज्य, धन, भाई और अंत में स्वयं द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का सिर हरण करने का प्रयास किया तो सभी बड़े बुजुर्ग और वृद्ध मुख दर्शक बने रहे। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का आह्वान किया और कृष्ण की कृपा से उनका वस्त्र अंतहीन होता चला गया, जिससे उनका सम्मान बचा रहा। इस घोर अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह तब तक अपने बाल खुले रखेगी और नहीं बांधेगी जब तक कि वह दुशासन के रक्त से धुए ना जाए। इस प्रतिज्ञा ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि को और भड़का दिया और यह घटना महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और वर्ष के अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ हर कष्ट सहा। वनवास के समय उन्होंने पांडवों को न्याय के लिए लड़ने और अपना अधिकार वापस पाने के लिए लगातार प्रेरित किया। उनका दृढ़ संकल्प और न्याय की तीव्र भावना ही पांडवों का निराशा के क्षणों में भी कर्म करने के लिए प्रेरित करती थी। महाभारत युद्ध के बाद उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और युधिष्ठिर ने उन्हें धर्मपरायण पत्नी और महारानी के रूप में सम्मान दिया। द्रौपदी का चरित्र साहस, स्वाभिमान, न्यायप्रियता और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक है। धन्यवाद बंधु। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे और एक ऐसे कहानी का वीडियो के लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।